Dear students, Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. This is my second video in continuation with the previous one in which we were studying methods. So I have already discussed two types of the methods related to strings. We used upper and lower ones to convert the cases. तो इस मतलब इसको और भी इसमें डिफरेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसमें देखें यहाँ पे कैपिटलाइज केस फोल्ड सेंटर काउंट, मतलब ये फॉर्मेटिंग के हवाले से अब फाइंड है जिस तरह, तो इसमें हम कुछ और भी ट्राई करते हैं कि लेट से अब मैं यहाँ पे आपके पास लेट से मैंने इसमें कोई वर्ड ढूंढना है। कोर्स है स्ट्रिंग, इसमें है पाइथन फॉर बिगिनर्स, ठीक है। इस वेरिएबल जो कि कोर्स है उसको हम वेरिएबल कहते हैं, उसके अंदर असाइंड वैल्यू क्या है, वो एक स्ट्रिंग है पाइथन फॉर बिगिनर्स। अब इसमें मुझे ढूंढना है कि लेट से पी जो है वो है मौजूद है नहीं है। अगर लेट से मैं फाइंड का वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो कोर्स डॉट फाइंड, अब मुझे फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो लेट्स उसके लिए आपने जो है ना पैरेंथेसिस एंड क्यों, चूँकि ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आई विल यूज़ पी। एक और चीज़ यहाँ पे नोट करें कि स्ट्रिंग और उसमें कैपिटलाइज्ड है क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। दिस स्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, इफ़ यू यूज़ स्मॉल लेटर इट वॉन्ट डिटेक्ट इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको अगर मैं टर्मिनल पे प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है, तो टाइप प्रिंट एंड लेट्स सी द रिजल्ट। ओके, यहाँ पे आप देखें ये रन हो गया लाइन, और यहाँ पे इसका आंसर दे दिया कि ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास इंडेक्सिंग, अगर आपको याद हो मैंने स्टार्ट में इंडेक्सिंग पढ़ाई थी, तो इंडेक्सिंग में आपके पास सबसे स्टार्ट जो फर्स्ट लेटर कैरेक्टर होता है उसको ज़ीरो नंबर असाइन होता है, उसके बाद वन टू। लेट से मैं यहाँ पे आपको एक वो दे देता हूँ कि अगर ये आपके पास पाइथन है तो इसमें ये पी ज़ीरो पे है, वाई वन पे, टी टू पर है, और इसी तरह सो ऑन। अगर आप एंड से इसको स्टार्ट करते हैं, लेट से कि मैं एन का वो चेक करूं कि एन क्या है, ठीक है, तो अगर एंड से करना है तो ये -1 होगा, ठीक है। ओ जो होगा फिर उसी तरीके से होगा -2, ठीक है, एंड सो ऑन। तो इसके अलावा अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि अब ये मैंने पी को चेक किया, अगर मैं ओ को इसमें चेक करूं पाइथन में, ठीक है, मतलब पूरे इस मतलब जो स्ट्रिंग है आपके पास, ठीक है, अगर मैं ओ को चेक करूं और इसको मैं रन करूं, देखें आप, आपके पास आएगा इसकी जो इंडेक्सिंग है वो फोर्थ लोकेशन, फोर्थ पे, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको चेक करूं, इफ़ आई चेक दैट बिगिनर्स कहाँ पे है, ठीक है, जो पूरा एक वर्ड है बिगिनर्स, तो ये आपको क्या रिजल्ट देता है, तो लेट्स ट्राई इट एंड इट विल गिव मी 11, ठीक है। तो 11 का मतलब ये है कि ये जो बी है, ठीक है, बी कहाँ पे है, ये बी 11th नंबर पे है, इंडेक्स पे है, और 11th से स्टार्ट हो रहा है बिगिनर्स, ठीक है, तो ये उसकी पोजीशन को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे बी को स्मॉल कर दूँ, ठीक है, तो आप देखें ये क्या रिजल्ट फिर देगा। चूँकि मैंने आपको कहा ये केस सेंसिटिव है, तो -1 देगा आपको रिजल्ट। इट मीन्स -1 का ये मतलब है कि यहाँ पे कोई ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, तो इट विल गिव यू -1। अब इसके साथ साथ फाइंड है, फाइंड के साथ अगर मैं रिप्लेस को यूज़ करूँ, ठीक है, रिप्लेस एक अनदर मेथड है इसमें, ठीक है। रिप्लेस का क्या फंक्शन है कि आपने कोई वर्ड, लेट से कि मैं, आप यहाँ पे ऊपर पाइथन है, ठीक है, तो पाइथन के पी की जगह पे मैंने रिप्लेस करना है जे को, लेट से। चूंकि ये स्ट्रिंग है, अगेन रिमेंबर आई हैव टू राइट इट इन स्ट्रिंग, ठीक है, पी द कैपिटल, क्योंकि दिस इज केस सेंसिटिव। पी इज़, अब रिप्लेस क्या करना है, अब इसके स्क्रिप्ट को ज़रा गौर से देखें कि उसके बाद आपने कॉमा डालना है जिस चीज़ से आपने रिप्लेस करना है, और उसको भी मैंने रिप्लेस, अब ये देखें कि स्ट्रिंग को मैं स्ट्रिंग से ही रिप्लेस करूँगा क्योंकि ये कंप्लीट एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग से ही करना है। लेट से मैं इसको जे के साथ, कैपिटल जे के साथ रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। Now you let's run it and check the result on terminal. What will it give? Like this, it will give Jython for beginners. Jython बन गया, ठीक है। तो
ये आपके पास एक रिप्लेस का, हाँ आप पूरा वर्ड भी कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं कहता हूँ बिगिनर्स है आपके पास, बिगिनर्स, इसको ये रिप्लेस करे विद लाइक पाइथन फॉर एक्सपर्ट, ठीक है। तो ये आप रिप्लेस करें एंड जस्ट चेक इट, पाइथन फॉर एक्सपर्ट, तो कम्प्लीटली उसको रिप्लेस कर देगा। अब एक और जो हम स्टडी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा भी है कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि जो मैंने ऊपर कोई स्ट्रिंग, कोई कैरेक्टर्स का, या फिर कोई सेंटेंस है, या कोई छोटा सा एक सा प्रोग्राम है, उसके अंदर वो वर्ड मौजूद है कि नहीं, तो उसके लिए हम इन का फंक्शन यूज़ करते हैं। लेट्स से कि मैं कहूँ कि कोर्स के अंदर प्रेजेंट इन मैं यूज़ करूँगा, लेट्स से पाइथन इन कोर्स, ठीक है। तो अब इसमें जो इशू है वो ये होगा कि आपके पास, आपने चेक करना है पाइथन इन कोर्स। अगर मैं इसके साथ प्रिंट लिखूँ लेट्स से, थोड़ा सा आपके माइंड के लिए, तो आप इसको ज़रा सोच के मुझे बताएं कि ये प्रिंट करके देगा कि ये मौजूद है कि नहीं है, ये वाकई एक सही सेंटेंस है, लिखा है ठीक है, नहीं लिखा ठीक। अब एक तो इशू इसमें ये आएगा आपके पास कि अगर आप इस तरह करेंगे वो आंसर नहीं देगा। उसकी वजह क्या है कि ये आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग के लिए कोई वो नहीं डाले, कोटेशंस नहीं डाले। दूसरा ये कि पी यहाँ पे स्मॉल है, वहाँ पे कैपिटल है, ठीक है। तो ये चेंजेस मुझे करने पड़ेंगे इसमें। अच्छा, ये चेंजेस करूँगा। उसके बाद ये जो इन का फंक्शन है, ठीक है, ये एज अ बूलियन फंक्शन है। अगर इफ़ यू रिमेंबर, boolean function used to give us either a true or false. If this Python is present in course, it will give us the answer as true, and if it is not present, it will give us false. So let's try to play this program and let's check the result. तो आपके पास ये देखें टर्मिनल पे आया true। अगर मैं इसको चेक करूँ p स्मॉल करके, ठीक है, नाउ चेक द आंसर, इट विल गिव मी फॉल्स, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव है, ज़रा आपने ये चेक करना है इसको। अब डिफरेंस क्या है फाइंड में, जो हमने फाइंड इससे पहले यूज़ किया, और इन में, इन एंड फाइंड में डिफरेंस क्या है, इस पर ज़रा आप सोचेंगे, ठीक है। और फिर जो है ना, मैं आपसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के पीरियड में पूछूंगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। ओके, नाउ इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जैसे कि आपको पता है कि मैथ्स में, सिंपल मैथ्स में हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, लाइक 10 इज़ एन इंटीजर, एंड इफ़ आई यूज इट इन डेसिमल, तो आप 3 ये डेसिमल हो गया, इसमें ये फ्लोटिंग नंबर भी इसको मैं कहता हूँ, ठीक है। तो सिंपल मैथ्स में क्या होता है, जो ऑपरेटर्स होते हैं आपके पास, प्लस माइनस, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई, एक्सपोनेंशियल, इसमें इस तरह के यूज़ होते हैं। और डिवीजन आपके पास इसमें एज अ स्लैश है, ठीक है। तो अगर सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैंने करने हैं, ठीक है, लेट्स से कि मेरे पास है कोई x इज इक्वल टू 2 + 3, तो ये आपको सिंपल 5 दे देगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि 10 प्लस, इसी तरह माइनस का भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई का भी सिंपल है कि 10 × 3, तो ये मल्टीप्लाई। यहाँ जहाँ तक डिवीजन की बात आती है, लेट्स टॉक अबाउट डिवीजन। सो डिवीजन के इसमें 2 टाइप्स के वो होते हैं। आप अगर डिवीजन के लिए मैं सिंगल स्लैश, इफ़ आई यूज सिंगल स्लैश, it will give me an answer of floating number. If I print x, just check the result on the terminal, what will you get, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3.33, ये एक फ्लोटिंग नंबर आपके पास आ गया, ठीक है। एंड इफ़ आई डोंट वांट अ फ्लोटिंग नंबर, आई वांट इंटीजर इंस्टेड, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट डबल स्लैशेस, ठीक है। अब आप x को प्रिंट करें एंड जस्ट चेक द आंसर ऑन टर्मिनल, द आंसर इज़ 3 ओवर हेयर, ठीक है। नाउ what next I want to tell is that about इसमें
जिस तरह आपके पास सिंपल मैथ्स में कोई ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, ऑपरेशंस के सीक्वेंस होते हैं, तो इसमें भी ऑपरेशंस के सीक्वेंस हैं। जिस तरह कि आपने फर्स्ट एक्सपोनेंशियल सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं उसकी तरफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ जाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन या एडिशन के कोई भी ऑपरेटर्स हों तो वो अप्लाई करते हैं। लेट्स से फॉर इंस्टेंस अगर आप एग्जांपल लें कि x इज़ इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 पावर ऑफ 2। सो लेट्स चेक, अगर आपने अभी इसको सॉल्व करना है तो इसमें क्या सीक्वेंस आप रखते हैं। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले जो है वो एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, उसके बाद आप जाएंगे मल्टीप्लिकेशन की तरफ। लेकिन अगर इसकी सीक्वेंस में थोड़ा सा मैं चेंज करूँ, यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस डाल लूँ, ठीक है, तो आपको पता होगा कि पैरेंथेसिस की क्या वो होती है। ये सिंपल मैथ्स हैं, लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि अगर आगे आगे यूज़ होता है तो जिसको क्लियर नहीं है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो इसमें पहले हमने पैरेंथेसिस को सॉल्व करना, उसके बाद एक्सपोनेंशियल सॉल्व होगा, इसके बाद जो है ना मल्टीप्लिकेशन एंड देन लेटर ऑन द एडिशन और सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर इट इज़। तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू गाइस इज़ अबाउट ऑगमेंटेड रिलेशनशिप, मतलब ऑगमेंटेड असाइनमेंट्स इसमें क्या होते हैं। अब एक ये तो सिंपल जिस तरह ये सॉल्व हुआ है, ठीक है, ये तो एक सिंपल सॉल्व हो, या फिर एक तरह मैं एक और एग्जांपल ले लूँ। लेट्स से कि x की वैल्यू 10 है, ठीक, 20 है, और इसमें जो है ना मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ 3 की, ठीक है, तो मैं ये लिखूँगा कि x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो जो पुरानी वैल्यू होगी x की जो कि असाइंड है वो 20 है, उसमें मज़ीद आप 3 के एडिशन करेंगे एंड इफ़ यू प्रिंट इट ऑन द टर्मिनल यू विल गेट 23 आंसर, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। अब इसको मैं अगर मैंने सिंपल ऑगमेंटेड असाइनमेंट में यूज़ करना है, क्योंकि हम हमारे पास आगे अगर प्रोग्राम्स थोड़े से बड़े होते जाते हैं तो ये थोड़ा सा टीडियस हो जाएगा कि हम x इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो इसको ये जो इसकी मेमोरी भी ज़्यादा कंज्यूम करते हैं कंप्यूटर में, और इसको मतलब लिखना और ये करना वो भी थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो बजाय इसके मैं यूज़ करता हूँ x प्लस इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसका और उसका मतलब फंक्शन सेम होगा। अगर मैं इसको टर्मिनल पे प्रिंट करूं तो आप चेक करेंगे इसका आंसर 23 ही है, ठीक है। तो ये सिमिलर, इसका फंक्शन सिमिलर ही होगा। और दूसरी बात ये है कि एज इट आई हैव यूज्ड इट फॉर एडिशन पर्पस, इट कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर्पस टू, ठीक है। So this was all about arithmetic functions, and if you have any issue, inshallah we will discuss it in the question and answer session class.